एलर्जी की क्या पढ़ने लगे हम? कौन कौन सी है? इनहेलेंट्स है, कॉन्ट्रैक्टेंट्स है, तीसरे कौन सा है? इंजेक्टेंट्स है, चौथा कौन सा है? इंजेक्टेंट्स। इनहेल करने का क्या मतलब होता है? इनहेल करना होता है किसी चीज़ को नाक के जरिए से अंदर लेके जाना, ठीक है? जो हम अक्सर चीज़ें फर्स्ट करो, आप परफ्यूम को अगर स्मेल कर रहे हो, आप बेसिकली उसको इनहेल कर रहे हो। तो ये क्या होता है? इनहेलेंट्स इसी से निकला है। ऐसी चीज़ें जो इस तरह सांस लेने के जरिए से हमारे अंदर जा रही हैं, इस तरह स्मेल करने के जरिए से अंदर जा रही हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? इनहेलेंट्स कह देते हैं। इनहेलेंट्स उसमें कहा है कि these allergens affect the body when they come in contact with the lungs or membranes of the nostrils. Nostrils किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जो नथ्स में होते हैं? नाक की जो दो साइड्स है ना, एक ये नॉस्ट्रिल है और दूसरा ये नॉस्ट्रिल है। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा एलर्जन जो हमारे नॉस्ट्रिल्स को स्वेल कर दे या हमारे सांस के जरिए से हमारे लंग्स के अंदर जाके रिएक्शन दे, तो वो कौन से होते हैं? इनहेलेंट। जाहिर बात है, सांस के जरिए से जो भी चीज़ अंदर जाती है वो जाती किसके अंदर है? लंग्स के अंदर ही जाती है ना, जो हमारा हमने एक सिस्टम पढ़ा है, उसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकती। जो नाक से चली गई है वो सीधा जाएगी लंग्स के अंदर, या तो लंग्स को डिस्टर्ब करेगी, या ट्रेकिया को डिस्टर्ब कर देगी, या लेरिंग्स को डिस्टर्ब करेगी, या नोज को डिस्टर्ब करेगी। ऐसा एलर्जन जो हम इनहेल कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनहेलेंट कहते हैं। फिर आगे है पोलन इज द मोस्ट कॉमन इनहेल्ड एलर्जन। जो पोलन है फूलों के अंदर जो पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, तो ये जो ग्रेन्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन एलर्जन होते हैं, इनहेलेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सच सब्सटेंसेस एज डस्ट, पोलन, फीदर्स एंड एनिमल हेयर। अब इसमें कुछ भी हो सकता है कि वो पोलन हो, वो डस्ट हो, जो भी चीज़ सांस के जरिए से हमारे अंदर जा सकती है ना, वो इनहेलेंट। आपको उस टाइम पे जो एग्जाम्पल समझ आए वो लिख दें। इससे आसान डस्ट है, डस्ट एलर्जी बहुत कॉमन है, तो आप डस्ट लिख सकते हो सिंपल कि ये क्या है हमारे पास? इनहेलेंट है। फिर आ गया था कॉन्टैक्टेंट्स। कॉन्टैक्टेंट्स का वर्ड निकला बेटा कॉन्टैक्ट से। ऐसी चीज़ें जिनसे कॉन्टैक्ट की वजह से, जिनसे हाथ लगने की वजह से एलर्जी हो जाए, तो वो क्या होगी? कॉन्टैक्टेंट्स होंगी। हम मतलब हमारी स्किन का कोई एरिया अगर टच हो गया ना उस चीज़ से और उससे हमें एलर्जी हो रही है, तो वो क्या है? कॉन्टैक्टेंट्स। Allergens that come in contact with your skin and produce a reaction such as the rash and itching are called contactant allergens. Rash क्या होता है? रेडनेस वगैरह हो जाती है, और रेडनेस होगी या फिर दाने वगैरह बन जाते हैं, या क्या होती है? इचिंग। इचिंग क्या होती है? खारिश होना। और अक्सर लोगों को खारिश होती है, अक्सर कुछ दिन के बाद खारिश होना शुरू हो जाती है, वो भी एलर्जी होती है। बेसिकली हमारी बॉडी जो है, और लोग कहते होते हैं खून गर्म है, इसमें खून गर्म हो रहा था, उसके अंदर गुस्से वाली एंटीबॉडी पड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, अब इसमें डिफरेंट कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, जो मैंने शुरू में भी आपको एग्जाम्पल दी थी। फर्स्ट करो आप वाइटनिंग क्रीम ले आते हो, लेकिन क्रीम लगाने के बाद आपके मुंह के ऊपर दाने निकल आएंगे। कॉन्टैक्ट से ही हुआ है ना, आपने कॉन्टैक्ट किया अपने स्किन के साथ उस क्रीम का, उसके बाद रिएक्शन आया ना, तो क्रीम क्या है? कॉन्टैक्टेंट है। अगर आप उससे एलर्जी हो तो वो आपके लिए एक एलर्जन है जो एलर्जी कॉज करेगा। फिर आगे इंजेस्टेंट्स है। इंजेस्टेंट का वर्ड निकल रहा है इंजेस्ट से। इंजेस्ट का मतलब होता है सॉल्व करना,
जिसको निगलने के बाद आपकी बॉडी रिएक्शन दे रही है तो वो क्या है, इंजेस्टेड। कौन सा एलर्जन है, इंजेस्टेड है। उसमें टिपिकल एग्जाम्पल वीट की आती है। आपने ऐसे लोग ढूंढने हैं अपनी सराउंडिंग में जिनको गंदम से एलर्जी। A variety of foods, अच्छा, इंजेस्टेड एलर्जेंस आर दोज दैट आर swallowed, मतलब swallow का मतलब क्या है, swallow का मतलब क्या है, निगलना ना, गले से गुजारना कोई चीज़, बेटा स्वेलिंग नहीं, swallow। स्वेलिंग के स्पेलिंग ये नहीं होते, स्पेलिंग तो ये होती है, ठीक है। A variety of foods and medications can act as ingestant allergens. Common ingestant allergens are milk. अक्सर लोगों को दूध से भी एलर्जी होती है, दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है ना, उससे एलर्जी होती है, इसलिए वो लोग लैक्टोज फ्री दूध पीते हैं। अब आपने अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग ढूंढ के आने हैं जिनको चीज़ों से एलर्जी हो। अंडे से एलर्जी होती है लोगों को, अंडे की जर्दी नहीं खा सकते, जैसे अंडे की जर्दी खा लें, इवन किसी चीज़ के अंदर भी, जैसे कोई और बिस्किट वगैरह वगैरह वो भी खा लें तो डायरिया और पेट में दर्द इस तरह के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। पीनट्स से या चॉकलेट से, पीनट्स किसको कहते हैं, चलिए फिर है इंजेक्टेंट्स। इंजेक्टेंट्स किससे निकला है, इंजेक्ट करने से। कोई चीज़ आपके खून में डायरेक्ट लग जाए आके, मसलन इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन हो सकता है कि आप कोई मेडिसिन डाल दो इंजेक्शन के थ्रू। इसके अलावा मच्छर ने काट दिया, मच्छर की टिपिकल एग्जाम्पल, मच्छर एक इंजेक्टेंट है, ठीक है। इंजेक्टेड एलर्जेंस आर सब्सटेंसेस दैट पेनिट्रेट द स्किन सच एज इंसेक्ट विनोम एंड ड्रग्स दैट आर इंजेक्टेड, जो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट हो गए, उनको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टेड्स। काफ़ी है इतना। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, शुक्र है कि आपके लेवल पे नहीं है। जो 4 टाइप्स होती हैं और हर टाइप में डिफरेंट एंटीबॉडी बनती है। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, किसी में IgM बन रही है, किसी में IgG बनती है, किसी में IgI बनती है, तो ये डिफरेंट बनती हैं एंटीबॉडीज़। वो डिपेंड करता है कि एलर्जी किस टाइप की होती है, और बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये सब्सटेंसेस निकलती हैं, इधर आती हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, और पता नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम चलता है, उसके बाद जाके रिएक्शन आना शुरू होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि ये आपकी बुक में नहीं लिखी हो, ठीक है। अब आपको एक वैसी बात बताती हूँ। आपने सुना होगा कि, मतलब देखा भी होगा, जब सांप डंक मार लेता है तो बंदा मर जाता है, मोस्ट नहीं बचता। लेकिन एक रिसर्च है वो ये कहती है कि इंसान सांप के डंक से नहीं मरता, सांप के जहर से नहीं मरता, इंसान खौफ से मरता है। कैसे, कुछ आइडिया है? एक ये रिसर्च हुई थी, एक इंसान को उठा के उसकी आंखें बंद कर दी थी और उसको कहा था कि उसके दोनों नीज के ऊपर ना कोई नीडल टाइप उसको ऐसी सेंसेशन दी जैसे सांप ने डंक मारा, और कुछ घंटे के बाद वो मर गए। सांप ने तो नहीं काटा। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो बिल्कुल सेम सांप के जहर जैसा है। जब वो खौफ और वो आपका माइंड इस तरह से होता है ना कि सांप ने डंक लिया है, सांप ने काटा है आप, तो उस टाइम वो केमिकल रिलीज होता है जो आपकी डेथ कराता है। तो बेसिकली सांप का ही जहर नहीं होता, सिर्फ आपका अपना जहर होता है जिसकी वजह से डेथ होती है। समझ आई?